कोई बात नहीं, बेरू जी महाराज आ रहा तो माता रानी जा सके हैं, कहीं दिक्कत वाली बात को नहीं। बेरू जी जहाँ में फिर माता रानी आए चल जाना चाहिए, ऐसी कहीं दिक्कत वाली बात को नहीं। आदरणीय सर भाई साहब, आप सबका बड़ा प्रेम है। मैं बहुत मतलब बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे रूप नारायण जी सर का ये गांव देख रहा हूँ जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग एक पुआल पर बैठे हैं साहब, वरना आजकल गांव भी राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं सर। गांवों से भी सादगी गायब होती जा रही है, लेकिन ये सम्मानपुरा ऐसा गांव है जहां पर कितनी सादगी और सरलता से आप बड़े बड़े विद्वान लोग हम ना चीजों को सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। छोटा सा निवेदन आप सभी के चरणों में, गांव में वास्तव में राजनीति मत आने देना, आप सरलता बनाए रखना, क्योंकि गांव में भी आजकल क्या बदलाव आ रहा है कि सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। वाह वाह, कि सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए, बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए, भाईचारे वाले आज गांव नहीं मिलते। और दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, केवट के जैसे यहाँ काम नहीं मिलते। और भावना अशुद्ध हो तो मत करो चारों दाम, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते। भाई साहब ये सब मास्टर लोग हैं साहब, ये सब मास्टर है हमारे। ये सुशील जी कलवार ये बहुत अच्छे अध्यापक है सर। मैं मेरी मुख्य विधा पर आता हूँ सर। एक दिन ये लिंग पढ़ा रहे कक्षा में, लिंग मतलब जेंडर, तो लिंग पढ़ा रहे तो एक बच्चे को इन्होंने पूछा, बता रामलाल पुल्लिंग किसे कहते हैं? रामलाल ने की कि गुरुजी जो पुरुष रहे उन्हें पुल्लिंग के। फिर अणा ने पूछी रमाए, बता रमा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो बच्ची ने कहा कि गुरुजी जो स्त्री रहे उन्हें स्त्रीलिंग के। फिर अणा ने अगलो प्रश्न रूप नारायण जी से पूछो, बता रूप नारायण नपुंसक लिंग कणे के? रूप नारायण जी ने की गुरुजी मैं मेरे मुंह से आपकी तारीफ नहीं कर सकता। ये सरकारी मास्टर है सर, मैं प्राइवेट मास्टर हूँ। सर ये सरकारी मास्टर है, मैं प्राइवेट मास्टर हूँ। केवल सर इन्होंने एक प्रश्न सही कर दिया जो ये सरकारी मास्टर बन गए, और मैंने एक प्रश्न गलत कर दिया भाई साहब, जो मैं मास्टर नहीं बन पाया। प्रश्न आया था आरपीएससी में कि भारत में सर्वाधिक सुंदरियां कहाँ पाई जाती है? इन्होंने उत्तर दिया जम्मू कश्मीर में। उसी प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, यदि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है तो राजस्थान में ट्रांसफर की जाए। भाई साहब मैं वहीं फेल हो गया। ये बेरूलाल बहुत अच्छा इंसान है। ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी प्लास्टिक सर्जरी करानी है। तो डॉक्टर बोला कि भाई के 2 लाख रुपए लगेंगे। कि नहीं डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपए में काम चला लो, मैं प्लास्टिक घर से ही ले आऊंगा। डॉक्टर बोला कि ऐसा कर बेटा, गर्म करके छेटा भी घर पे ही लेना। ये तो ऐसी बातें करते हैं भाई साहब, इनकी मैं तारीफ कर देता हूँ कि ये जहाँ भी जाते हैं सर छा जाते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, सबके मन को भा जाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, सबके मन को भा जाते हैं। और जल्दी जल्दी में जब भी इनको चटनी की याद आती है तो चटनी के चक्कर में ये कोलगेट दंत मंजन खा जाते हैं, है ना। और एक काम की बात, ये भगवा रंग मुझे दिखाई दे रहा है। जिस उद्देश्य के लिए आपने कवि सम्मेलन करवाया, कल से आप यूं कहोगे कि रूप नारायण जी संजय ने जो है झालावाड़ से बेरू चौहान चुटकलेबाज को बुला लिया। इस भगवा की जो मर्यादा है, इस कवि सम्मेलन की जो मर्यादा है, उस मर्यादा पर छोटा सा छंद आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे भगवा के विरोध में हो गए सर, है ना। भगवा के विरोध में हो गए तो मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन का जो उद्देश्य था उसके लिए ये गुब्बारे भी भगवा रंग के हैं। और आजकल जो भगवा के विरोध में हैं उनके लिए आदरणीय सर आपके चरणों में कहना चाहता हूं कि जो भगवा फाड़े मूर्ति तोड़े, जो भगवा फाड़े मूर्ति तोड़े, जो भगवा फाड़े मूर्ति तोड़े, उन नापाकों को हम सह नहीं सकते। जो भगवा फाड़े मूर्ति तोड़े, उन नापाकों को हम सह नहीं सकते। ये तो चंद धाराओं ने वीरों को बांध रखा है, वरना वो भारत देश में दोबारा रह नहीं सकते, वो भारत देश में दोबारा रह नहीं सकते। और बात चल रही थी बलात्कार की, रेप की। सर छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं मैं आप सारे हिंद शहरों के चरणों में कि रेप के केस बहुत सुनाई दे रहे हैं, बलात्कार के केस बहुत आ रहे हैं। मैं छोटा सा निवेदन कि बलात्कारी की मौत को इतना भी आसान मत कीजिए, बलात्कारी की मौत को इतना भी आसान मत कीजिए, बलात्कारी की मौत को इतना भी आसान मत कीजिए, देकर के फांसी रस्सी बर्बाद मत कीजिए।
बलात्कारी की मौत को इतना भी आसान मत कीजिए, देकर के फांसी रस्सी बर्बाद मत कीजिए, और मौत ऐसी हो कि नापाकों की बोटी बोटी तक तड़पे, खड़े कर इंडिया गेट गीदड़ों के गुप्तांग काट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।